समाज का हुआ। अखिलेश यादव बहराइच में उन 2 मुसलमान बच्चों के घर पे आना चाहिए जिनका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। वो महाराष्ट्र में आके यहाँ धोरण दे रहे हैं कि मुसलमानों को जिताओ। तो ये दोहरा रुख क्यों? क्या ये वही अबू आसिम आजमी नहीं है जिनका ये बयान आया था कि जो मुसलमान समाजवादी का साथ नहीं देगा वो मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसका डीएनए करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या आरएसएस वाला तो नहीं है? डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ क्या ये वही अबू आसिम आजमी नहीं है जिन्होंने कुछ दिन पहले विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहा था कि मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान का नेता केवल हिंदू हो सकता है? कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए तो पाकिस्तान जाए, वहां लीडर पैदा करें अपना। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता चलेगी, यहाँ हमारा लीडर हिंदू ही रहता है। भाई मुसलमानों की क़यादत मुसलमान नहीं हो सकती तो आप क्यों लड़ रहे हो? भिवंडी से आप अजय लाला यादव को लड़ाओ, अपने हिंदू भाई को लड़ाओ। अगर मुसलमानों की क़यादत मुसलमान नहीं हो सकती तो आप खुद क्यों लड़ रहे हो? और ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल में क्या किया आपने? मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। वो अकोला में जो मस्जिद पे हमला हुआ, आप ही की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस के खासदार का लड़का था ना जिसने तोड़फोड़ किया मस्जिद में। आपने कांग्रेस का गिरेबान पकड़े क्या? उसी के साथ में आप अलायंस कर रहे हो। उनकी अलायंस कर रहे थे। बाद में अबू आसिम साहब जैसे बड़े बड़े जो नेता है विवादित बयान देते हैं। उन्होंने कहा था कि असद अवैसी साहब कौन है हम नहीं जानते, और उसके बाद रईस शेख साहब का ये बयान है। तो ये सब देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये भिवंडी शहर के और ना सिर्फ भिवंडी शहर के बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को देखना चाहिए कि मुसलमान क़यादत बन रही है। एक मिजाज मुसलमान इस वक्त महाराष्ट्र में बनाया हुआ है कि अपने इलाके में अपना नेता होना चाहिए, और ना सिर्फ अपना होना चाहिए बल्कि मुसलमान नेता होना चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो मुसलमान है वो हमें 8 विधायक जिता करते, तो इसके बाद जो है मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उसी को लेकर आज हम भिवंडी शहर के AIMIM वर्किंग प्रेसिडेंट शदाब उस्मानी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे बयान पर उनकी क्या राय है। तो शदाब भाई बताइए, जो बयान आया अबू आसिम आजमी साहब का, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं अबू आसिम आजमी साहब को आरएसएस की विचारधारा से जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी आरएसएस की विचारधारा पे काम कर रही है कि आप उत्तर प्रदेश में जितने मजालिम मुसलमानों पे हो रहे हैं, क्या मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी को बहुमत नहीं दिया? समाजवादी को भारतीय जनता पार्टी के सामने अक्सरियत तादाद में मुसलमानों ने वोट दिया। 111 विधायक, लगभग 37 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को प्रताड़ना अगर कहीं दी जा रही है तो वो तो उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। अखिलेश यादव बहराइच में उन 2 मुसलमान बच्चों के घर पे आना चाहिए जिनका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। वो महाराष्ट्र में आके यहाँ धोरण दे रहे हैं कि मुसलमानों को जिताओ। तो ये दोहरा रुख क्यों? क्या ये वही अबू आसिम आजमी नहीं है जिनका ये बयान आया था कि जो मुसलमान समाजवादी का साथ नहीं देगा वो मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसका डीएनए करना चाहिए? क्या ये वही अबू आसिम आजमी नहीं है जिन्होंने कुछ दिन पहले विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहा था कि मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान का नेता केवल हिंदू हो सकता है? तो ये अबू आसिम आजमी कहना क्या चाहते हैं? ये जो 8 विधायक की बात कर रहे हैं कि मुसलमान 8 विधायक चुनकर देंगे तो मुसलमानों पे मजालिम महाराष्ट्र में बंद हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि पार्लियामेंट में एमआईएम पार्टी का तो एक ही खासदार है, वो तो दहाड़ के बोल रहा है ना, तुम क्यों भीगी बल्ली बने बैठे हो? आप दोनों विधायक होते हुए महाराष्ट्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने के बाद जिस बेबाकी से आपको संविधान का रास्ता उठाकर रोड पर आना चाहिए था, आप तो घर में बैठे हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी से क्या साठगांठ है आपकी, वो बताइए। भाई मुसलमानों की क़यादत मुसलमान नहीं हो सकती तो आप क्यों लड़ रहे हो? भिवंडी से आप अजय लाला यादव को लड़ाओ, अपने हिंदू भाई को लड़ाओ। अगर मुसलमानों की क़यादत मुसलमान नहीं हो सकती तो आप खुद क्यों लड़ रहे हो? आसिम भाई खुद क्यों लड़ रहे हैं? आमदार भिवंडी से सिटिंग एमएलए रहे रईस शेख जो है, उनका भी एक बयान आया कि जो आरएसएस माइंड के लोग है, जो सोच रखते हैं, वो एमआईएम के कैंडिडेट को लाएंगे, जिताएंगे। उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, पहली चीज तो एक्सीडेंटल एमएलए रईस शेख 2019 में जब एमएलए बने तो वो एमएलए कैसे बने थे पूरी भिवंडी शहर की जनता जानती है। किस आरएसएस ने अनाउंसमेंट करके उनको एमएलए बना दिया था। अगर असद अवैसी एमआईएम पार्टी आरएसएस है तो आरएसएस ने तो उनको जिताया था। ये कैसे? नहीं, वो एमआईएम की अपील पे तो जीते रहे, पूरा शहर जानता है। असद अवैसी साहब की अपील पे समाजवादी का भिवंडी में विधायक बना था। रईस को रईस बना दो, किसने कहा था ये ऐतिहासिक अल्फाज? आपने कभी अबू आसिम आजमी के मुंह से सुना कि वारिस पठान को जिता दो, एक मुसलमान जीत रहा है, खालिद गुड्डू को जिता दो? क्या रईस शेख के मुंह से आपने 2019 में सुना था कि खालिद गुड्डू भिवंडी वेस्ट से लड़ रहे हैं, उनको जिता दो? बंबई से वारिस जीत रहे हैं, वारिस लड़ रहे हैं, उनको जिता दो? नहीं कहा। तो ये जो लोग खुद के लिए जीवित है इस दुनिया में, ये सिर्फ खुद ही एमएलए बनना चाहते हैं, खुद ही नेता बनना चाहते हैं, किसी और को नेता बनना देखना नहीं चाहते हैं। शदाब भाई देखने में आजम खान को इंसाफ दिलाए ना जाके पहले। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खान की क्या हालात है? अबू आसिम आजमी या उनके नेता अखिलेश यादव आजम खान को इंसाफ दिलाए क्या, जो मुसलमानों को महाराष्ट्र में इंसाफ दिलाएंगे? असेंबली में, पार्लियामेंट में अगर कोई दहाड़ रहा है मुसलमानों के मौजू पे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर रोड पर अगर कोई आ रहा है तो एमआईएम की क़यादत। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं ना, ये रईस शेख एमएलए थे, अबू आसिम आजमी एमएलए थे और वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रैली निकाली? या अगर नहीं निकाली कोई बात नहीं, एक समन्वय रैली निकली। खासदार इम्तियाज जलील साहब, माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब लगातार कह रहे थे कि गैर सियासी रैली है, एमआईएम का झंडा नहीं था, देश का झंडा था, तो देश के झंडे के तले तो आना चाहिए था, नहीं आए। लेकिन खुद भी तो नहीं किया। और ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल में क्या किया आपने? मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। वो अकोला में जो मस्जिद पे हमला हुआ, आप ही की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस के खासदार का लड़का था ना जिसने तोड़फोड़ किया मस्जिद में। आपने कांग्रेस का गिरेबान पकड़े क्या? उसी के साथ में आप अलायंस कर रहे हो। वो शिवसेना जो बोलती थी कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उसका हाथ नहीं पैर है, आप तो उसके साथ उंगली पकड़ के चले 2.5 साल पिछले। और आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। देखो, मुसलमानों का मकसद है आरएसएस की विचारधारा को हराना, मुसलमानों का मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। मुसलमान की नफरत सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों के लिए संयुक्त रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है। तो उसी आरएसएस की विचारधारा वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप उसके साथ जुड़कर सत्ता का फल खाते हो, और जब मुसलमानों पे नाइंसाफी होती है तो खामोश हो जाते हो। इलेक्शन आते ही देखने मिलता है शदाब भाई की जो एमआईएम पार्टी है और समाजवादी पार्टी जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि अलायंस करे, इस बार भी ऐसा सुनने में आया था कि अलायंस होगा। तो इलेक्शन को देखते हुए ऐसे सारी पार्टियां जो आपकी है उनकी है अलायंस कर रहे थे। बाद में अबू आसिम साहब जैसे बड़े बड़े जो नेता है विवादित बयान देते हैं, उन्होंने कहा था कि असद अवैसी साहब कौन है हम नहीं जानते, और उसके बाद रईस शेख साहब का ये बयान है। तो ये सब क्यों? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, ये भिवंडी शहर के और ना सिर्फ भिवंडी शहर के बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को देखना चाहिए कि मुसलमान क़यादत बन रही है। एक मिजाज मुसलमान इस वक्त महाराष्ट्र में बनाया हुआ है कि अपने इलाके में अपना नेता होना चाहिए, और ना सिर्फ अपना होना चाहिए बल्कि मुसलमान नेता होना चाहिए। तो उन इलाकों में समाजवादी पार्टी अलायंस से बाहर जाकर कैंडिडेट देना चालू कर दी। मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के एमएलए, धुलिया में एमआईएम का एमएलए, धुलिया में आजादी के बाद पहला मुसलमान एमएलए बना। कौन बनाया? मुसलमानों ने। अखिलेश यादव नहीं बनाए, असद अवैसी ने बनाया। आजादी के बाद भाईकल्ला में पहले एमएलए बना, किसने बनाया? असद अवैसी ने बनाया। आजादी के बाद औरंगाबाद में पहला मुसलमान एमपी बना, किसने बनाया? कौन पॉलिटिकल पार्टी? तो मुसलमानों का लीडर मुसलमान बन सकता है, ये आवाम के बीच में पैगाम देने वाले असद अवैसी साहब है। और वो चाह रहे, वो उनका ये धोरण है कि मुसलमान के हर इलाके में अपनी क़यादत हो। उस क़यादत, उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये आरएसएस की विचारधारा, जिसके एजेंट अबू आसिम आजमी बने हुए। एक नई विचारधारा रखी जा रही है कि जो जीत सकता है उसको जिता दो। शदाब भाई, एक सवाल और लेंगे कि जैसे कि आप बोल रहे कि
देखने ये मिलता है शताब भाई कि समाजवादी इलेक्शन आने के टाइम समाजवादी हो या एमआईएम पार्टी हो, मुस्लिम वोट के ठेकेदार बन जाते हैं। एमपी इलेक्शन में हमने देखा कि आपकी ही जो एमआईएम पार्टी थी वो 2 टुकड़ों में बट गई और किसी ने बालिया मामा को समर्थन दिया, किसी ने जो है नीलेश सांबरे साहब को। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर अवैसी साहब का जो आदेश होता है, हम उस आदेश का पालन क्या करते ये हैं। उनका आदेश था? एमआईएम का वर्किंग प्रेसिडेंट मैं हूं, पार्टी की लोकल बॉडी का संचालन मैं कर रहा हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से जो भी डिसीजन आता है वो मुझे आता है, डिसीजन मेकर मैं हूं। पार्टी ने डिसीजन लिया चुनाव लड़ने का, हमने लड़ा। पार्टी की तरफ से फैसला हुआ कि अब चुनाव से हमें बाहर जाना चाहिए, हम बाहर गए। तो पार्टी का जो धोरण है, हम पार्टी के साथ है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं मैं एमआईएम का हूं, अगले दिन वो नीलेश सांबरे का सपोर्ट करते हैं, तीसरे दिन शिवसेना के साथ दिखते हैं, चौथे दिन आखिर रईस शेख के साथ दिखते हैं। तो मैं उनको कौन सी एमआईएम का मानूं? असद अवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो गैर सियासी हैं। उनको ये नहीं मालूम कि मोहब्बत का सिला पार्टी से जुड़कर देना पड़ता है, पार्टी की मुखालफत करके नहीं दे सकते। तो ऐसे लोग को तो मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि असद अवैसी साहब के जलसे में वो आएंगे। लेकिन अगर एमआईएम की मदद करना है तो एमआईएम का भिवंडी में एक सेंटर पॉइंट है, पार्टी की क़यादत है, तो उस क़यादत से जुड़ के आपको काम करना चाहिए। उनके लिए मेरा मुफीद मशवरा है। जो ये बोलते हैं कि हम एमआईएम में हैं 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, लेकिन एमआईएम की क़यादत जो असद अवैसी साहब ने दिया उसके साथ काम नहीं करना है, तो ऐसे एमआईएम कैसे बड़ी कर पाएंगे वो?